अस्सलामुअलैकुम। सिकंदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाइड्रा यानी हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक और बड़ा एंटी एनरोचमेंट ऑपरेशन अंजाम दिया। इस बार एक्शन हशमतपेट एरिया में लिया गया, जो ओल्ड बनपल्ली के करीब बालनगर मंडल मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। हफ्ते 27 जून को हाइड्रा टीम ने हैवी पुलिस सिक्योरिटी और रेवेन्यू ऑफिशियल्स की मौजूदगी में लार्ज स्केल ऑपरेशन चलाया और तकरीबन 10 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जे करने वालों से वापस हासिल कर लिया। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस रिकवर्ड जमीन की मार्केट वैल्यू लगभग 750 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो इस ऑपरेशन की अहमियत को और ज्यादा बढ़ा देता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक हशमतपेट के सर्वे नंबर 1 में टोटल 108 एकड़ गवर्नमेंट जमीन दर्ज है, लेकिन सालों से धीरे धीरे सरकारी जमीन पर कब्जा होते रहा। अथॉरिटीज का कहना है कि इन 108 एकड़ में से लगभग 98 एकड़ जमीन पर पहले ही कब्जा हो चुका है, यानी हजारों करोड़ों रुपए की जमीन पहले ही कब्जा हो चुकी है। यहाँ पर इलीगल तरीके से घर और रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर बनाए गए और धीरे धीरे पूरी जमीन पर कब्जा जमाया गया। ये एक ऐसा मसला है जो सिर्फ आज का नहीं बल्कि कई सालों से चलता आ रहा था। सबसे अहम बात यह रही कि हाइड्रा ने इस ऑपरेशन के दौरान उन घरों को डिस्टर्ब नहीं किया जहां लोग पहले से रह रहे हैं। ऑलरेडी इनहैबिटेड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को छेड़ने के बजाय अथॉरिटीज ने सिर्फ उन 10 एकड़ पर फोकस किया जहां हाल ही में कब्जा किया गया था, यानी जो नए कब्जा किए गए थे उसी पर सीधा एक्शन लिया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। ऑफिशियल्स के मुताबिक कब्जा करने वालों ने सरकारी जमीन पर अपना इलीगल प्रोसेशन दिखाने के लिए प्रीकास्ट कंपाउंड वॉल खड़ी कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, टेम्पररी शेड भी बनाए गए ताकि देखने में लगे कि जमीन किसी के कंट्रोल में है। आजकल कब्जे का नया तरीका आ गया, एक बोर्ड लेके आके लगा दे रहे और ब्लू कलर के शेड जो है अतराफ से लगा दे रहे ताकि सबको ये दिखना के, और सिक्योरिटी गार्ड भी लगा दे रहे ऊपर से ताकि लोगों को ये दिखना के किसी बड़े आदमी की जमीन है भाई। बल्कि रिपोर्ट से ये भी कह रही है कि कुछ लोगों को यहाँ गार्ड के तौर पर भी रखा गया था, जैसे मैंने अभी कहा, जी हाँ, जो एरिया की निगरानी कर रहे थे और किसी भी ऑफिशियल मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब्जा कितना प्लानिंग के साथ किया गया था। लेकिन हाइड्रा की टीम पूरी तैयारी के साथ ग्राउंड पर उतरी। बुलडोजर और डिमोलिशन टीम ने ऑपरेशन शुरू करते ही सबसे पहले प्रीकास्ट कंपाउंड वॉल को गिरा दिया। उसके बाद टेम्पररी शेड्स और तमाम इलीगल स्ट्रक्चर्स को हटा दिया गया जो गवर्नमेंट जमीन पर खड़े किए गए थे। कुछ ही देर में पूरा एरिया क्लियर कर दिया गया और जमीन को दोबारा सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया। ये पूरा ड्राइव रेवेन्यू अथॉरिटीज की डॉक्यूमेंटेशन और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अंजाम दिया गया। रेवेन्यू ऑफिशियल साइट पर मौजूद रहे और टाइट पुलिस सिक्योरिटी इंश्योर की गई ताकि किसी तरह का हंगामा या रेसिस्टेंस पैदा न हो। पुलिस ने पूरे ऑपरेशन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा और किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फुल अलर्ट पर रही। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि जब 108 एकड़ में से 98 एकड़ पहले ही कब्जे में जा चुके हैं, तो क्या बाकी ऑक्युपाइड लैंड पर भी फ्यूचर में एक्शन लिया जाएगा? क्या सरकार पूरी जमीन को रिक्लेम करने के लिए और बड़े ऑपरेशन करेगी? हाइड्रा के रिसेंट एक्शन देखकर लग रहा है कि इलीगल एनरोचमेंट के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम हो रहा है। एक कांग्रेस के सीनियर लीडर अपना नाम न बताने की शर्त पर हमसे कहा है कि यहाँ पर कब्जे पहले से होते आए हैं। इन कब्जों के खिलाफ उन्होंने कई बार आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। उनको हमेशा ये कहा गया कि ये सरकारी जमीन है, हालांकि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आकर कुछ जमीनों को उनकी वजह से बचा सके। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने अपनी जमीन वापस ले ली, ये बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले वक्त में वो खुद आकर कहेंगे कि इन जमीन का किस तरीके से अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हशमतपेट ऑपरेशन एक क्लियर मैसेज देता है कि चाहे कब्जा कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, अगर जमीन सरकारी है तो अथॉरिटीज कभी भी एक्शन ले सकती है। 750 करोड़ की कीमती जमीन को रिक्लेम करना कोई छोटी बात नहीं है। अब देखना यह होगा कि अगला ऑपरेशन किस एरिया में होता है और कितनी सरकारी। इसके अलावा मंचेरुवलो गांव गंडीपेट मंडल से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां रेवेन्यू अथॉरिटीज ने मंडे को बम्बेनी क्रीक स्कूल की बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया। ऑफिशियल्स का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग लगभग 1 एकड़ जमीन पर बनी हुई थी और ये सरकारी जमीन पर मूसी रिवर के फ्लड प्लेन एरिया के अंदर इलीगल तौर पर कंस्ट्रक्ट की गई थी। अथॉरिटीज के मुताबिक जमीन यूज नॉर्म्स की वायलेशन पाई गई, जिसके बाद डिमोलिशन एक्शन लिया गया। लेकिन डिमोलिशन के बाद मामला सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि इस पर कई सीरियस एलिगेशंस भी सामने आए। स्कूल मैनेजमेंट ने मुदिराज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन गणेश्वर मुदिराज और इनके बेटे अभिलाष पर संगीन इल्जाम लगाया है। मैनेजमेंट का कहना है कि जिस प्रॉपर्टी में स्कूल चल रहा था वो इन्होंने 10 साल के लीज एग्रीमेंट के तहत ली थी और स्कूल को पूरी लीगल अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑपरेट कर रहे थे। मतलब कि स्कूल तो लीगल है लेकिन जमीन जो है वो इलीगल थी। स्कूल मैनेजमेंट का इल्जाम है कि अभिलाष ने उन पर प्रेशर बनाना शुरू किया और डिमांड किया कि उन्हें स्कूल में पार्टनरशिप या स्टेक दिया जाए। मैनेजमेंट के मुताबिक जब इन्होंने इस डिमांड को रिजेक्ट किया तब इन्हें धमकी दी गई कि स्कूल को यहां से हटा दिया जाएगा और इनका काम बंद करवा दिया जाएगा। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि अभिलाष ने स्कूल प्रेमाइसेस में आकर टीचर्स को इंटिमिडेट किया, स्टाफ को डराया धमकाया और कई मरतबा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। स्कूल अथॉरिटीज का कहना है कि सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि इन्हें नारसिंगी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट
फाइल करनी पड़ी। इनका दावा है कि इन्होंने पहले ही अथॉरिटीज को बताया कि इनके साथ हरासमेंट हो रही है और स्कूल को टारगेट किया जा रहा है। मैनेजमेंट ने एक और बड़ा इल्जाम लगाया। गणेश्वर मुदिराज ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल पर प्रेशर बनाया। इनके मुताबिक प्रॉपर्टी के बफर जोन स्टेटस को इशू बनाया गया और इसी ऑब्जेक्शन की बुनियाद पर डिमोलिशन ड्राइव को अग्रेसिवली एग्जीक्यूट किया गया। स्कूल मैनेजमेंट का मानना है कि यह सिर्फ लैंड इशू यानी जमीन का इशू नहीं बल्कि पर्सनल वेदनता और प्रेशर टैक्टिक्स का नतीजा है। डिमोलिशन के वक्त का मंजर भी काफी इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग बताया जा रहा है। स्कूल मैनेजमेंट के मुताबिक जब बुलडोजर बिल्डिंग तोड़ रहे थे तब क्लासरूम, बेंचेस, फर्नीचर, बुक, नोटबुक और स्टूडेंट का एजुकेशनल मटेरियल सब कुछ तबाह हो रहा था। इन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं टूट रही है बल्कि बच्चों के सपने और इनका फ्यूचर भी टूट रहा है। मैनेजमेंट ने यह भी आरोप लगाया कि डिमोलिशन के दौरान कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स इनकी मजबूरी पर हंस रहे थे। इस बात ने स्कूल मैनेजमेंट को और ज्यादा तकलीफ दी। इनका कहना है कि जब टीचर्स और स्टाफ आंसुओं के साथ अपने स्कूल को गिरता देख रहे उस वक्त ऑफिशियल्स का ऐसा रवैया इंसानियत के खिलाफ था। इस पूरे इंसिडेंट का सबसे बड़ा असर बच्चों पर पड़ा है। स्कूल मैनेजमेंट के हिसाब से लगभग 120 स्टूडेंट का फ्यूचर अब अनसर्टेनिटी में है। पेरेंट्स परेशान है, टीचर शॉक में और बच्चे समझ नहीं पा रहे कि उनका स्कूल अचानक क्यों गिरा दिया गया। हयातनगर के मंडल एजुकेशन ऑफिसर यानी एमईओ ने वनस्थलीपुरम में मौजूद नारायण स्कूल पर अचानक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया, जहां जांच के दौरान कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो काफी हैरान करने वाली थी। ऑफिशियल्स को स्कूल के अंदर गवर्नमेंट रूल्स की खुली खिलाफ वर्जी नजर आई, खासकर टेक्स्ट बुक की सेल को लेकर। इंस्पेक्शन के दौरान एमईओ ने देखा कि स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर ही टेक्स्ट बुक बेची जा रही थी, जबकि गवर्नमेंट के वास्ते रूल्स के मुताबिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस तरह डायरेक्ट सेल करने की इजाजत नहीं होती, खास तौर पर जब पेरेंट्स पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन डाला जा रहा हो। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल के 2 रूम्स में बहुत बड़ी क्वांटिटी में बुक्स स्टॉक रखे गए। इन रूम्स को तुरंत से सील कर दिया गया ताकि फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन की जा सके और सबूत महफूज रखे जा सके। अब बेचारे जो ऑफिशियल्स ये एक्शन लिए उनकी ड्यूटी खतरे में दिख रही है, क्योंकि ये साल पूरे स्कूलों के अंदर बुका रख के बेचे, लेकिन एक स्कूल के ऊपर एक्शन लेने पर हो सकता है कि ऑफिशियल्स के ऊपर एक्शन गिर सकती है, यानी कि नौकरी भी जा सकती। स्कूलों के अंदर बुका बेचने का सिलसिला नया नहीं है, कोर्ट की परमिशन तो नहीं है, लेकिन हर स्कूल के अंदर बुका बेच रहे। हर साल आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, स्कूल में बुका मिलते। तो ऑफिशियल्स का कहना है कि प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को मजबूर करते हैं कि वो बुक्स और स्टडी मटेरियल सिर्फ स्कूल से ही खरीदे, जिससे इन पर एक्स्ट्रा पैसों का बोझ पड़ता है। कई दफा मार्केट में सस्ती मिलने वाली बुक्स को स्कूल में इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर बेचा जाता, जिसकी वजह से पेरेंट्स को बेफुजुल का कर्ज उठाना पड़ता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस इशू को संजीदगी से लिया और इसी वजह से सरप्राइज इंस्पेक्शन का सिलसिला तेज कर दिया गया है। नया एमईओ दिख रहा। खैर, एमईओ ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेसिव फीस चार्ज करेंगे या टेक्स्ट बुक को ओवर प्राइसिंग के साथ बेचेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि पेरेंट्स पर नाजायज फाइनेंशियल प्रेशर डालना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तालीम का मकसद स्टूडेंट का मुस्तकबिल बनाना है, ना कि पेरेंट्स को बिजनेस मॉडल का हिस्सा बनाना। भाई वैसे तो गली गली में 10 स्कूल खुल गए जो लूट रहे, उनके ऊपर एक्शन कौन लेंगे? एक स्कूल के ऊपर एक्शन लिए लाखों स्कूलों के अंदर, बस फिर खामोश बढ़ जाते ये लोग। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले, रोजा रख कर सब्र करने वालों के बराबर सवाब मिलता है। इब्ने माजा 1765। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।